क्या धनबाद लोकसभा सीट से जिस कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया गया है, क्या वो बेहतर कर पाएगा? क्या वो जेबी केसेस के लिए फायदा होगा या फिर जेबी केसेस के लिए नुकसान हो? जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका जेबी केसेस 3 लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया है। आखिर वो कौन कौन सा लोकसभा सीट है जहां पर जेबी केसेस अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया है? चलिए सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर वो 3 लोकसभा सीट कौन कौन सा लोकसभा सीट है। तो पहला लोकसभा सीट धनबाद लोकसभा सीट है, जो काफी ज्यादा लोगों में एक चर्चा का विषय था कि भाई आखिर जयराम महतो जो है कि धनबाद लोकसभा सीट से किसको अपना कैंडिडेट बनाएंगे, या खुद ही जो है कि जयराम महतो जो है कि चुनाव धनबाद लोकसभा सीट से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार इस बात को कहा था कि मैं दोनों लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहूंगा। लेकिन यहां पर जो है कि धनबाद लोकसभा सीट से किसका नाम का घोषणा किया गया, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है कि आपका दुमका लोकसभा सीट से किसको कैंडिडेट जयराम महतो ने बनाया है, और तीसरा रांची लोकसभा सीट से जो है कि जयराम महतो ने जेबी केसेस ने किसे अपना कैंडिडेट बनाया है। तो चलिए चलते और सबसे पहले ये समझते हैं कि धनबाद लोकसभा सीट से जो कैंडिडेट बनाया गया वो श्री इखलाक अंसारी को बनाया गया। चलिए यहाँ पर एक बात तो जयराम महतो को जो है कि कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि भाई कि हमें एक जो है कि हर समुदाय को लेके चलना है, हर तबके को लेके चलना है, और एक तबका को जो है कि वो यहाँ पर अपना कैंडिडेट बनाया, अपना उम्मीदवार का घोषणा किया। लेकिन आपने जो कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया है, क्या ये कितना कारगर हो सकता है? क्योंकि ये कोई धनबाद लोकसभा सीट कोई छोटा मोटा लोकसभा सीट है नहीं, और ये कोई छोटा चुनाव नहीं है कि हम जिसे चाहे उसे अपना कैंडिडेट बना लें। क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। आज इस 6 विधानसभा क्षेत्र को क्या इतने कम वक्त में क्या श्री इखलाक अंसारी जी जो है वो कवर कर लेंगे? क्या इनकी नाम इतनी बड़ी चर्चा का विषय है कि जिस तरह से रिजवान क्रांतिकारी को जो है कि हर लोग जानते हैं, और एक चर्चा ये भी चल रहा था कि भाई रिजवान क्रांतिकारी धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहेंगे। आखिर रिजवान क्रांतिकारी का धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार ना होना क्या दर्शाता है, ये सवाल है। अब यहां पर यह बात आता है कि इखलाक अंसारी है कौन? भाई इखलाक अंसारी एक जो है कि पेशे से एक प्राइवेट शिक्षक है। उनका अपना एक स्कूल चलता है, उसी स्कूल का वो प्रिंसिपल है, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि उनका क्या कहता है कि राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? तो राजनीतिक बैकग्राउंड जीरो है, इस बात को जो है कि कहा जा सकता है। लेकिन वो अपने आप को इस बात को कहते हैं कि हाँ मैंने जो है कि झारखंड की झारखंडियत के लिए, खतियान के लिए आंदोलन में, तो आंदोलन में बहुत लोग थे, लेकिन फ्रंट पे कौन थे, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जो है कि कोई मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया का चुनाव नहीं लड़ रहे, आप एक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकसभा का चुनाव आपको कहां से लड़ाया जा रहा है? धनबाद लोकसभा से। और धनबाद लोकसभा से पूरे हिंदुस्तान का नजर रहता है, ये सिर्फ झारखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का जो है कि हर पार्टी का नजर रहता है धनबाद लोकसभा सीट से कि लोकसभा सीट पर कि भाई यहां का कैंडिडेट कौन बन रहा है और यहां से कैंडिडेट किसे जिताया जाएगा। तो चलिए जो है कि आपको बनाया गया, तो मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप जो है कि बेहतर से चुनाव लड़े और चुनाव को फतह करें। क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 2 टर्म से जो है कि आप पीएन सिंह वहां का जो है कि एमपी थे, इस बार डुल्लू महतो, वही डुल्लू महतो जो बगमारा विधानसभा से विधायक रहे हैं और एक मजबूत मतलब उम्मीदवार हैं बीजेपी का आज के वक्त में। उनके सामने जो इंडिया गठबंधन है वो अभी तक अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया है, उन्हें भी डर सता रहा। और यहां तो डुल्लू महतो ऐलान भी कर दिए कि हमारी नॉमिनेशन जो है वो 30 अप्रैल को होगा। वो नॉमिनेशन का ऐलान भी किए हैं और होगा। अभी तक आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और जेबी केसेस कैंडिडेट दिया भी तो ऐसा कैंडिडेट दिया जिस कैंडिडेट का कोई और छोर भी पता नहीं है। यहां पर ये जो है कि आखिर करण महतो, झुमरा किंग करण महतो का भी नाम का चर्चा चल रहा था। आखिर करण महतो को कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया गया? क्या करण महतो खुद ही इस बात को कह दिए कि भाई हमें कैंडिडेट मतलब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? जिस तरह से रिजवान क्रांतिकारी जो है कि स्पष्ट रूप से इस बात को कहे कि मैं चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और मैं जो है कि जयराम महतो के साथ गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, कैंपेनिंग का जो है कि मैं बहुत बेहतर से वर्क करना चाहता हूं, और मैं जयराम महतो को जिताना चाहता हूं। तो क्या जहां से जेबी केसेस का उदय हुआ है वहां पर और कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट, दमदार कैंडिडेट आपके पास नहीं था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका अनाउंसमेंट कह रहा है। और आपकी क्या होगी अगर इखलाक अंसारी क्या कर पाते हैं?
ये तो सोचने वाला विषय रहेगा। अब चलिए हम लोग दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट आपका ये आता है कि जयराम महतो के पास एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा था, उन पे एक इल्जाम लग रहा था कि आप जो है कि मुस्लिम समुदाय को टिकट देंगे या नहीं देंगे। चलिए वो दे दिए, लेकिन दिए किस आधार पे दिए वो आप देख लीजिए, ठीक है, कहां तक सही है कहां तक क्या है नहीं है, वो आप अपना कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब जो है कि महिला के ऊपर कि जेबी केसेस का कोई उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार होगी या नहीं होगी, तो भाई जेबी केसेस ने अपना महिला उम्मीदवार जो है श्रीमती बेबी लता टुडू को जो है कि दुमका लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। क्या कर पाती है, क्योंकि उसी दुमका लोकसभा सीट से जो है कि सीता सोरेन जो है कि चुनाव लड़ रही है। वही सीता सोरेन जहां जो है कि जेएमएम में थी, जेएमएम से बगावत करके जो है कि वो बीजेपी को दामन थामी, और बीजेपी ने उसे दुमका लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट बनाया है। तो क्या श्रीमती बेबी लता टुडू जो है कि क्या कर पाती है, वो देखना होगा। और तीसरा जो कैंडिडेट बनाया गया वो आपका बनाया गया है देवेंद्र नाथ महतो। हाँ, ये कैंडिडेट आपका जो है कि दमदार है, जुझारू कैंडिडेट है, लड़ाकू कैंडिडेट है, और इनके ऊपर तो स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा, और मैं बहुत जल्द जो है कि देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब आप लोग अपना राय दें, क्या धनबाद लोकसभा सीट से जिस कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया गया है, क्या वो बेहतर कर पाएगा, क्या वो जेबी केसेस के लिए फायदा होगा या फिर जेबी केसेस के लिए नुकसान होगा, ये आप अपना कमेंट में जरूर आप अपना राय दें कमेंट बॉक्स में आके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।